तो इसका बिलिंग जो आ रहा है मेरा 2000-2500 के बीच में आ रहा है। जब ये मैंने 1 वीक चला ली तो वो स्टीयरिंग ही नहीं चला पाया, तो आखिर में सेल करनी पड़ी। सेल करनी ही पड़ी। कंपनी तो 650 बोलती है ना रेंज, कंपनी 650 के, और आपने एक्चुअल में कितनी निकाली रियलिटी में? 550-600 तक देती है। जब हम ऊपर गए हिल पे गए तो चार्जिंग ज़्यादा ले रही कंज्यूम करी थी इसने। चिका हिल से जब उतर रहे थे तो ऑटोमेटिक इसने चार्जिंग कर दी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित और गाइस आज अपने साथ में है महिंद्रा XCV9e और आज हम इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करेंगे। इस कार के जो ओनर है उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, ओवरऑल कैसी कुछ है गाड़ी चलने में, जो भी इसके प्रोज एंड कॉन्स है, जो भी इस गाड़ी से रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह रहते मेनली चार्जिंग वगैरह, तो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बुलाते इस कार के ओनर को एंड जानते उनका एक्सपीरियंस। लेकिन गाइज उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हेलो सर। हेलो ललित भाई, क्या बहुत बहुत वेलकम अपने चैनल पे। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए दोज आर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम नवीन साहानी, वर्क इन रियल एस्टेट। सो वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, लीकअप गाड़ी आपने ये 6 महीने 6 मंथ हो गए। 6 महीने हो चुके हैं एंड कितने किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी? 7500 के आसपास। ओके 7500। एंड कुछ ऑन रोड कितनी पड़ी थी उस समय आपको ये? ऑन रोड पड़ी है 32-33 के बीच में। ओके हाँ। कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगाई आपने इसमें? एक्सेसरीज लगाई थी, एक तो फुट वाला लगाया था ये, फुट स्टेप, हाँ फुट स्टेप, और एक लगाया था इसका मैट, बूट मैट। हाँ वुड मैट। उसके अलावा कुछ भी नहीं? उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सब फीचर आते हैं इसके अंदर, बार सब कुछ है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं। सीट कवर भी पहले से आते हैं ना? हाँ। ओके सो इससे पहले कौन सी कार ओन करते थे आप? टाटा की थी हेक्सा। टाटा हेक्सा। उससे पहले मारुति इसकी इनोवा, टोयोटा इनोवा। 7 सीटर, दोनों 7 सीटर थी मेरे पास, हेक्सा भी और इनोवा भी। तो वो कितनी चलाई हुई आपने? मैंने 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास चली है, 150 के आसपास दोनों। तो आपकी रनिंग ज़्यादा है देखा जाए तो? हाँ रनिंग बस यही है, तो इधर उधर घूमने का ही है। अच्छा, लॉन्ग ट्रिप पे निकल लॉन्ग गए ट्रिप पे थे रहते। तो उनका तो अच्छा एक्सपीरियंस आपको? हाँ वो दोनों डीजल थी? दोनों डीजल। तो इलेक्ट्रिक पे आने का रीज़न? फ्यूचर वाइज हमने क्या, फ्यूचर में अब आने वाले टाइम पे ईवी आने वाली है, डीजल पेट्रोल से थोड़ा सा हट के हमने ईवी ट्राई करने की सोची। अच्छा, अब देखते हैं। ओके। अभी तक तो 6 मंथ तक तो ठीक चल रहा है, हाँ, टेंशन नहीं है डीजल पेट्रोल की। सो ऐसा लगा नहीं डीजल गाड़ियाँ थी तो कभी भी मन किया तभी भरा लेंगे, बट हाँ। चार्जिंग का तो कहीं पे मिले ना मिले, वो ऐसा डर नहीं लगा आपको? डर तो लगा था, उसी डर की वजह से जो इसमें हमने बैटरी बैकअप चुना वो 79, जो अभी तक का हायर था कि 79 किलोवाट आवर्स का, ये वाली हमने इसके ली। अच्छा, ये वैसे पैक 3 वाला है? पैक 3, पैक टॉप एंड इसके ऊपर हाँ, तो कुछ भी नहीं है ना, जो कि 79 किलोवाट वाला है। हाँ। सो कैसा इसका बैटरी बैकअप वगैरह कैसा है? कितनी कंपनी तो 650 बोलती है ना रेंज, कंपनी 650 के, और आपने एक्चुअल में कितनी निकाली रियलिटी में? 550-600 तक देती है। निकाल लेते हो इतना आराम से? हाँ आ जाती है। ओके। सो चार्जिंग का कैसा कुछ सीन है इसका? चार्जिंग क्या इसके साथ में आया है? चार्जर अलग से परचेज करा है, एक 3 वोल्ट वाला तो इसके साथ आया था। 11 वोल्ट का मैंने अलग से परचेज करा था। उसका कितना कॉस्ट आया? 50 और 75 के बीच में था। अच्छा, सो कितना टाइम लेती चार्जिंग में? 5 से 6, 5 to 6 आवर्स। 0 to 100 किया तो? 0 to 100 और ये 11 वाट वो वाले चार्जर से? वो चार्जर। और जो 3 वाला है आपने जो इसके साथ में आता है उससे कितना टाइम लगता है? उससे तो बहुत टाइम लगता है, 24 आवर्स लग जाते हैं। तो वो तो आपने यूज़ ही नहीं किया होगा अभी तक? अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया। सो इस गाड़ी से मैं पहला मेजर क्वेश्चन एक और पूछूंगा, क्या रनिंग कॉस्ट वगैरह, मतलब आपने कैलकुलेशन करके रखा है कुछ, क्या कॉस्ट आपको निकल रही है चार्ज करने का, कितने यूनिट वगैरह कुछ? ऐसा तो नहीं करा है, लेकिन जो बिलिंग आ रहा है, इसका मीटर अलग से लगा है ना 3 फेस का। हाँ। तो इसका बिलिंग जो आ रहा है मेरा 2000-2500 के बीच में आ रहा है। ओके, सो ये कैसे मतलब जबकि महीने में 4 से 5 बार चार्ज हो जाती है। महीने में 4 से 5 बार? और ये पूरा 0 to 100 ही करते हो आप, क्या बीच में ही लगा नहीं, देते हो? बीच में कर देता हूँ। तो उस हिसाब से 60 में भी कर देता हूँ, 70 में भी कर देता हूँ। हाँ। कहीं जाना होता है तो 100 करके निकल जाते हैं। तो उस हिसाब से आपका कितना कॉस्ट आया? 2000 से 2500 के बीच में। अच्छा, तो आपके हिसाब से वर्थ इट है वो? बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि डीजल में तो एक बार में ही मेरे को कम से कम भी 2 से 3 हज़ार रुपये का डलाना पड़ता था। हाँ, तो फिर मतलब सही है इलेक्ट्रिक का, तो कहीं भी हाँ, निकल बेनिफिट तो है। हाँ,
तो उससे हाँ वही रीज़न है लेने का तो मेन। हाँ, बाकी लोगों के डर तो वही है रेंज का and फिर रेंज का है हाँ। बस, वो जो इसके ईवी पॉइंट, चार्जिंग पॉइंट है वो मिलने चाहिए। हाँ। शो तो करता है लेकिन वो वर्किंग नहीं होते। अच्छा। वो पॉइंट मिल गए तो फिर ज़्यादा अच्छा है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा ईवी पॉइंट लगेंगे तो उतना बेनिफिट रहेगा, हमें भी रहेगा। और सही है। तो आप कहना चाह रहे हो जो ऐप में दिखाते वो वर्क नहीं कर, मतलब वर्किंग नहीं है जो ऐप में हाँ। रियलिटी में दिखाते। कुछ वर्क नहीं होते उसमें से। ओके। सो और कैसा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ में आपका? ऑल ओवर तो मेरा एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया, गुड गया। कोई नेगेटिव लगा आपको अभी तक? मेरे साथ तो अभी 6 मंथ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो नाइट के समय में तो इसके हेडलैम्प का रिस्पॉन्स वगैरह कैसा है? बढ़िया है। हाँ, अपना तो इसमें प्रॉब्लम आई नहीं है नाइट में ऐसा। एज कम्पेयर टू, अगर मतलब ऐसा लगता नहीं बाहर से कुछ और अपग्रेड करने की ज़रूरत है नहीं नहीं, लाइट वगैरह में? नहीं, पहले से ही सही है? पहले से ही डिपर वगैरह ऑटोमेटिक, सेंसर सब कुछ ऑटोमेटिक है। इसमें Dipper एडास है। वगैरह सब आता है? एडास सेकंड लेवल से ऊपर ही है, प्लस है। अच्छा। और बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है इसकी? हाँ, इसके व्हील भी थोड़े से बड़े हैं। हाँ 19 इंचेस के ना? 90 इंचेस के हैं। हाँ। सो ऐसा मन करता है कभी खड्डों वगैरह में तो ऐसा लगता डाल नहीं देता हूँ मैं तो, मेरे को हाँ। आदत पड़ी हुई है Hexa। Hexa और इनोवा की, मैं तो इसको भी डाल देता हूँ। तो ऐसा लगता नहीं कि वो टच हो जाएगी कहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस निकलती है आराम से। 207 mm की मिलती है कुछ इसमें हाँ। ग्राउंड क्लियरेंस। बूट स्पेस कैसा है? बूट स्पेस अच्छा है, बूट स्पेस तो काफ़ी बड़ा है। टेक्निकली तो इसमें 650 लीटर का ही बूट स्पेस जाता 650 है। का, तो आपने कुछ अलग ही लोड वगैरह 150 का फ्रंट में भी। हाँ इसके फ्रंट में भी हाँ। इंजन तो है नहीं, हाँ, तो 150 लीटर का फ्रंट में भी है। वहाँ- तो वहाँ पे तो आप रखते हो कुछ, क्या सिर्फ चार्जिंग वगैरह रखा होगा नहीं, आपने? कभी लॉन्ग उस पे जाते हैं टूर पे तो रखना पड़ता है। यूज़ किया आपने कभी? करा है ना, अच्छा। फुल यूज़ करा है। पीछे वाले बूट में आपने लगेज रखा है पूरा लोड किए? पूरा लोड, फुल लोड। तो उस समय लगा कुछ कमी है बूट में भी? नहीं नहीं, स्पेस तो बहुत रहता है, हाँ। बहुत स्पेस है। ओके। सो आपने ये 79 किलोवाट वाला पैक लिया हुआ है, ठीक है, बैटरी पैक, जिसमें आपको 282 bhp की पावर एंड 380 का न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देती है गाड़ी, हाँ, 650 किलोमीटर रेंज के साथ में। सो आपने जैसे कि बाहर तो कहा था इतने आपको 500 से 600 तक मिल जाती है रेंज आराम से। और आप एक इंसिडेंट भी कह रहे थे जब आप भुवनेश्वर गए तो वहाँ पे क्या हुआ था मतलब? वहाँ पे गाड़ी मेरी चार्ज थी 400 के आसपास रेंज दिखा रही थी जाते टाइम। तो मैंने क्या, ज़्यादा किलोमीटर तो है नहीं, होके हम वापस आ सकते हैं। तो जाते टाइम उसने 400 में से, तो मेरे जब आते टाइम बची थी बैटरी लगभग 200 के आसपास। अच्छा। तो जब 200 के आसपास बची थी तो मेरे को लगा कि घर तक चार्ज करानी पड़ेगी, शायद हम पहुंच नहीं पाए, बीच में रुक ना जाए। तो जब हम ऊपर गए, हिल पे गए, तो चार्जिंग ज़्यादा ले रही, कंज्यूम करी थी इसने। जब हम नीचे आए गाड़ी से उतर के, गाड़ी में ही जब हमने नीचे का हिल से जब उतर रहे थे तो ऑटोमेटिक इसने चार्जिंग कर ली। अच्छा, तो रीजनरेशन वाला वहाँ पे वर्क किया? रीजनरेशन इसमें वर्क करा, बहुत अच्छा वर्क करा। तो 440 के आसपास ही इसमें रेंज बची थी घर पे आने के बाद। अच्छा, कितनी परसेंट बढ़ गई थी वहाँ पे जब नीचे उतर रहे थे वो? जब उतरते टाइम मैंने इसमें देखा था तो 240 के आसपास थी। चार्ज होती रहती है, रीजनरेशन करती रहती है। फिर 240 से जब मैं नीचे डाउन होके अपने घर तक पहुंच गए हम, 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर, तब भी इसमें 200 के आसपास रेंज मेरी बच के अवेलेबल थी। डाउन में, हिल में थोड़ा सा डर लगा था। अच्छा, और आप लॉन्ग जर्नी में और कहाँ पे गए उसके अलावा? बाकी तो कहीं नहीं, बॉम्बे वगैरह 1-2 बार चक्कर लगे हैं। तो वो तो कंफर्ट है, कितना तो जाके आ सकती। अच्छा, वैसे तो अभी मैं इसको क्या लेके चलता हूँ, 550-600 की एवरेज है, तो 200 पे 250 पे मैं लेके ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे मिल गया चार्ज कर लिया, वही बेहतर है। वो बेटर हो जाती है मेरे को, अगर बैटरी बैकअप ज़्यादा लेने से। मतलब लास्ट मोमेंट पे आके किया तो फिर तो हाँ, फिर रिस्क मामला हो जाता है। अच्छा, तो ऐसे उसमें कंपनी वालों ने बोला कि समझो इमरजेंसी में 1% पे आ गई तो भी कितने किलोमीटर जा सकते हैं, ऐसा कुछ बोला उन्होंने? इमरजेंसी में हमारे पास इसमें ऑप्शन कंपनी ने दे रखा है कि 5 टाइम आप, इसमें एक रीजनरेट की बैट होती है जिसमें आप प्रेस करेंगे तो 15 किलोमीटर तक शायद चल सकती है, और एक्सटेंड हो जाती है जीरो होने के बाद। लेकिन वो गाड़ी की लाइफ में 5 टाइम यूज़ कर सकते हो, 5 टाइम। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा बताया है उन्होंने, लेकिन अभी तक यूज़ नहीं करा मैंने। ओके, वही इमरजेंसी एकदम हो गई तो हाँ,
अभी इसमें आपने हाईवे पे टॉप स्पीड कितनी ली है अभी तक? मैं ज़्यादा स्पीड लेता नहीं, 100 100 120 के आसपास ही चल रहा हूँ। ओके, तो उस समय कैसी गाड़ी की स्टेबिलिटी वगैरह, यानी कि जब कट वगैरह लेते हो तो? नहीं, वो शार्प का टेस्ट का कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई है, और ऐसा लगता है गाड़ी खुद ब खुद चल रही है। जो इसका स्टीयरिंग है इतना स्मूथ चलता है कि मैं टाटा हेक्सा अपनी दोबारा चला ही नहीं पाया। इसको अच्छा। चलाने के बाद मेरे को सेल करनी पड़ी, क्योंकि वो स्टीयरिंग ही नहीं मेरे को हाथ में आ रहा था। उसका तो बहुत ही हार्ड होगा। बहुत हार्ड लग रहा था, जबकि जब मैं चला रहा था तो नहीं लगता था। जब ये मैंने 1 वीक चला ली तो वो स्टीयरिंग ही नहीं चला पाया। अच्छा, तो आखिर में सेल करनी पड़ी आपको? सेल करनी ही पड़ी। ओके, और इसमें इतने सारे फीचर्स आ जाते हैं, यानी कि 3 स्क्रीन दी हुई है। सो ग्लिचेस वगैरह कुछ हुए कभी? नहीं, मेरे साथ तो यानी नहीं कि हुआ। इसकी अटक गई, हैंग हो गई अभी कभी? तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और क्या क्या इसमें आपको अच्छा लगा फीचर्स के अंदर, मतलब इंटीरियर में स्पेशली, इंटीरियर जो कि यानी कि आपको चलाते समय मतलब वर्क कंफर्ट है, बस हाँ। बैठने में भी कंफर्ट लगती है। बॉडी में ज़्यादा प्रेशर नहीं आता गाड़ी चलाते टाइम, इजीली आप चला सकते हो। कहीं जा रहे हो तो थकान नहीं होगी आप, जो मैंने महसूस करा। सीटों का कंफर्ट वगैरह कैसा है? कंफर्ट अच्छा है सीटों का। यानी कि अब अगर समझो लॉन्ग ड्राइव पे जाए तो कितने किलोमीटर तक आप लगातार चला सकते हो इसे? ये चल सकती है 600 किलोमीटर तो आप खींच सकते हो आराम पूरी से। जितनी है? पूरी। हाँ। हाँ। बाकी एसी वगैरह कैसा है? एसी ऑटोमेटिक पूरा लगा रखा है, जो जितनी उसको ज़रूरत होती है उतना अपने आप ही कर लेती है। ब्रेकिंग वगैरह? ब्रेकिंग तो आपके ऊपर है। जैसे अभी गाड़ी मैं अगर के भूल भी गया, सामने से कोई आ गया तो गाड़ी खुद भी ऑटोमेटिक ब्रेक मार लेती है। अच्छा, इसमें एडास भी आता है? एडास लेवल 2 चल रहा है हाँ, इसका। इसमें हाँ लेवल 2 प्लस है इसमें? हाँ, लेवल 2 प्लस। मतलब थोड़ा और इसमें मतलब पूरी गाड़ी के सराउंड में सेंसर लगे हुए हैं ना? सेंसर 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसमें सेंसर। 5 रेडार आते हैं। हाँ हाँ, तो मतलब पूरी घेरी हुई है गाड़ी इससे, सेंसर से। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये हेल्प करते हैं इतने फिर सेंसर आपको? करते हैं कि एक बार मेरे साथ हुआ, बैक कर रहे थे गाड़ी, तो पीछे से गाड़ी थी। मेरे को, मैं बैक करते समय मेरा इतना ध्यान नहीं गया, तो लेकिन इसने ऑटोमेटिक ब्रेक ले लिए थे। अच्छा। ये मेरे पास 2 बार कर चुकी है मेरे साथ। ओके, फिर वो ऑटोमेटिक ब्रेक बंद करके नहीं रखा आपने, क्योंकि कभी बाय चांस नहीं, थोड़ा मेरी भी सामने सेफ्टी कोई आ हो गया? रही है। नहीं, वैसा नहीं है। हाँ। मेरी सेफ्टी का ही चल रहा है इसमें कि मुझे ही फायदा रहता है उससे। अच्छा। ऐसे ब्रेक नहीं लेती है। सस्पेंशन वगैरह कैसे? सस्पेंशन देखो आपके सामने ही चल रही है, कोई आपको ही पता लग जाएगा क्या है। नहीं, वो तो स्मूथ है। हाँ। और हेक्सा से आप कंपेयर करें तो हैंडलिंग के अलावा उसमें डिफरेंस क्या क्या लग रहा है अभी? वैसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट आपने चलाई हुई है हेक्सा, हाँ। इनोवा भी चलाई हुई है। सो ड्राइविंग पे मामले में क्या क्या आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है? मेरे को स्मूथनेस में यही लग रही है। बाकी तो बस 7 सीटर में थी वो मेरे पास, लेकिन मेरे को स्मूथनेस इसी में लगी। हेक्सा में तो ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस थी, कि इसकी भी उतनी है? हाँ, लगभग उतनी है। उतनी है। क्या अभी जब आप गए भुवनेश्वर वगैरह तो फैमिली के साथ गए होगे? फैमिली के साथ। कितने पूरे 5 पर्सन थे, मतलब कितने लोग थे? 5 तो हम बड़े थे और बच्चे भी थे 2। यानी कि लोड थी गाड़ी? लोड थी। एंड लगेज वगैरह कुछ था? लगेज नहीं थे, मतलब नॉर्मल भी नहीं था, खाली था बूट? खाली गाड़ी, बस पीछे बस वो हम बूट स्पेस में हमारे बच्चे भी खेल रहे, आराम से खेलते हुए। अच्छा। और मतलब अगर लोड रहती गाड़ी तो तब कुछ इफेक्ट पड़ता है रेंज में, यानी कि थोड़ी मतलब भारी हो जाती गाड़ी उस समय? पड़ता होगा, लेकिन अभी तक ऐसी चीज़ें मैंने नोट ही नहीं करी है। और कुछ आप ऐड करना चाहोगे? गाड़ी तो अच्छी चल रही है, बाकी कुछ बोलने का वो है ही नहीं सवाल। कुछ आपने? हाँ, कहते हैं कि दूसरी गाड़ी इसमें दिक्कत आती है, लेकिन 6 महीने से मेरे को तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अच्छा, पूरी एकदम बढ़िया चल रही है? बढ़िया चल रही है। मैंने सुना है लोगों से कि ईवी थोड़ी दिक्कत करती है, लेकिन मैं 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दी। क्योंकि इस गाड़ी में इतना टेक फीचर लोडेड है गाड़ी, तो किसी न किसी फीचर में कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है। कभी गाड़ी ब्रेक डाउन भी हो जाती है कुछ लोगों की। नहीं, ऐसा तो अभी मैं वही बोल रहा था ना, मेरे साथ तो अभी नहीं हुआ। आपके साथ तो अभी तक पूरा स्मूथ हाँ, एक्सपीरियंस है। ओके, तो अभी इसकी 10,000 किलोमीटर पे होगी आपकी सर्विस? 10,000 पे, अभी 7,500 हो गई है। पीछे जब बैठे थे तो लोग उनका कैसा था, मतलब एक्सपीरियंस एज कंफर्ट वाइज? तो रिलैक्स होके चल रहे थे। उससे बढ़िया फीचर क्या लगा आपको इस गाड़ी का, मतलब एकदम खास जो कि आपको पसंद आया?
मेरे को इसका वैसे इसमें तो बहुत सारे आते हैं, बट आपके अकॉर्डिंग ऐसा एक फीचर, एक दो फीचर जो बहुत काम के निकले आपके हिसाब से। मेरे को जो लगता है कि चलाते टाइम हमसे ज़्यादा ये गाड़ी अपने आप से ही चलती है, तो ये अलर्ट करती चलती है अपन को कि भाई इधर साइड में ये गाड़ी है, बाजू में ये गाड़ी है। अपन को पूरा अलर्ट करती है गाड़ी, लाइन कौन सी चलनी है आपको, कौन सा क्या है, ये सारा फीचर इसमें मेरे को ये अच्छा लगा। कुछ नेगेटिव? तो कुछ ऐसा है नहीं, हाँ बस सर्विस के लिए जो बुकिंग करनी पड़ती है ना, वो थोड़ा सा वो है। बाकी जो सर्विस वाले हैं उनका स्टाफ, उन्होंने अपने नंबर दे रखे हैं, छोटी मोटी कोई फीचर्स के रिलेटेड कुछ दिक्कत आती है तो वो बता देते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्पफुल है। और इसका वेटिंग पीरियड कितना था, उन्होंने कब दी आपको ये गाड़ी जब आपने बुक करी? मेरे को इसमें 2 से ढाई महीने लग गए थे कलर वाइज। मेरे को एक अच्छा। ग्रीन कलर लेना था, तो वो कलर लेने में मुझे 2 से ढाई महीने लग गए थे। और जो अगर कोई दूसरा कलर लेते तो आप? वो मिल रहा था, मिल रहा था 1 वीक में अपना हो रहा था। क्योंकि वेटिंग भी बहुत थी उस समय इसकी। हाँ, वाइट कलर था लेकिन वाइट मुझे लेना नहीं था। ओके, इस कलर पे जाने का रीज़न? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बस बस अपने- पसंद आ गया आपको? अपने डैडी एयरफोर्स से हैं, हाँ हाँ तो ग्रीन कलर तो अपने अच्छा हाँ, सही है। पसंद रहता है। कि मेंटेन कैसे है, मतलब अभी डार्क कलर लिया है आपने? हाँ, थोड़ा सा डस्ट वगैरह का इशू रहता है डार्क में, लेकिन हो जाता है। तो ये कुछ इसका रिव्यू था। तो सर फाइनली कंक्लूड कर देते, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, ये गाड़ी लोग कंसिडर कर सकते? मैं तो कहता हूँ लेनी चाहिए लोगों अगर को। ईवी में जा रहा तो क्या उसे कोई और ऑप्शन देखना चाहिए ईवी में स्पेशली? ईवी में तो आप अगर के लेते हो तो मेरे हिसाब से ठीक है, आने वाला फ्यूचर ईवी का है, तो एक बार ट्राई तो सबको ही करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, एक्सपीरियंस आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।